मधु जी ने लगभग 12 बजे अपने बेटे सोनू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मधु जी घबराई हुई आवाज़ में बोली, सुनो बेटा, ज़रा अपने पापा को फ़ोन लगाना तो। मेरे फ़ोन से लग नहीं रहा। अरे माँ, क्यों खामखा परेशान हो रही हो? ऐसा तो नहीं पापा पहली बार कहीं बाहर गए हों, पहुँच गए होंगे। अरे नहीं बेटा, एक बार लगा लेना कॉल। बात हो जाए तो मैं सुकून से सो जाऊँ। अच्छा रुकिए, लीजिए घंटी बज रही है। हाँ हेलो, पहुंच गए सही से? हाँ पहुंच गया। तो फ़ोन क्यों नहीं किया? आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, कई बार कॉल किया। अच्छा ठीक है, सो जाओ, कल बात करना। पापा से बात करके माँ ने चैन की सांस ली। सोनू कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गया। हिना, क्या हुआ? हो गई बात? हाँ हो गई। माँ भी पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, उम्र के साथ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो पहले तो नहीं थी ऐसी। पापा की तो नौकरी ही ऐसी थी, बाहर आना जाना लगा ही रहता था। मम्मी अकेले सब संभाल लेती थी और कभी भी घबराती नहीं थी। लेकिन न जाने अब क्यों ऐसी हो गई हैं। माँ पापा के लिए अब ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है। मैंने माँ और पापा को चाय दी और गलती से पापा को चीनी वाली चाय दे दी, तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई। पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब ये भी है कि ज़्यादा टोका टाके नहीं करती हैं। ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ, हिना ने कहा। कुछ दिनों से बस पापा जी का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है उन्हें। वैसे पापा जी के स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन आया है। पहले माँ कहाँ आती जाती थी, उन्हें कभी उनकी कोई फिक्र नहीं हुई। और अब तो माँ कुछ देर भी न दिखे तो तुरंत ढूंढने लगते हैं, सोनू ने कहा। अच्छा तो है, देखो माँ को दूर नहीं जाने देते हैं अपनी नज़रों से इस उम्र में भी। और एक तुम्हें देखो, मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहते हो, हिना ने सोनू को छेड़ते हुए कहा। कुछ सीखो अपने पापा से। दोनों रोज़ नियम से सुबह पार्क में टहलने जाते हैं, सेहत का ध्यान भी पहले से ज़्यादा रखते हैं। और हाँ, कल तो शाम को मम्मी पापा के साथ बिट्टू को लेकर मैं भी पार्क में गई थी। वैसे तो मैं हमेशा पार्क में अपनी सहेलियों से बात करने में व्यस्त हो जाती हूँ और पापा जी बिट्टू को देख लेते हैं। लेकिन इस बार तो मुझे पता भी नहीं चला कब दोनों गायब हो गए और थोड़ी देर बाद हाथों में हाथ लिए टहलते हुए वापस आए। हिना ने शरारत करते हुए कहा, कहीं पापा जी पर वो वाली फिल्म बधाई हो बधाई का असर तो नहीं, और जल्दी ही कोई नया मेहमान तो नहीं आने वाला घर में? तुम भी हिना, ये क्या बातें कर रही हो? सोनू ने चिढ़ते हुए कहा। अरे अरे, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। दूसरे दिन पापा जी घर वापस आ गए और माँ सुबह से ही पापा जी की राह ही तक रही थी। और जैसे ही पापा जी आए, उनका चेहरा खिल गया। मैं रसोई में चाय बनाने गई तो माँ आ गई, बोली रहने दो, मैं चाय बनाऊंगी उनके लिए। मैंने माँ से मजाक करते हुए कहा, पापा जी को आपके हाथ की चाय पीने का मन है क्या? और वो शर्माते हुए चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। और हॉल तक उनकी खूब हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। रात में हिना सोनू से, अच्छा एक बात बताओ, क्या माँ पापा शुरू से ही इतना प्यार था? क्योंकि शादी करके आए मुझे भी 12 साल हो गए हैं, लेकिन इधर 1 साल से, जब से रिया छोटी ननद की शादी हुई है, दोनों का प्यार बहुत बढ़ गया है। सही कह रही हो। जब हम छोटे थे तो बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी माँ पापा की, कई कई दिन बातें नहीं करते थे। लेकिन आजकल दोनों बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे की बहुत फिक्र क्या करते हैं। शायद रिया की शादी की जिम्मेदारी पूरी करके वो थोड़ा आराम महसूस कर रहे होंगे। वैसे अच्छी बात है, दोनों ऐसे ही रहें। दूसरी रात, सोनू सो गए क्या? उठो ना। क्या हुआ, सोने दो ना मुझे। सुनो ना, हम जो इतनी दिनों से बातें कर रहे थे बदले बदले से मिजाज के बारे में, पापा मम्मी के, लगता है आज मुझे पता चल गया है इसका कारण। अच्छा, क्या पता चला? वैसे परिवर्तन अच्छे हैं तो वजह भी अच्छी ही होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई नीता आंटी याद है क्या?
अरे हाँ, मम्मी की पक्की सहेली थी। दोनों अपने सुख दुख बांटा करती थी। हाँ, वो आज घर आई थी। वैसे दोनों माँ के कमरे में बातें कर रही थी, लेकिन रोने की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उनकी बातों में चला गया। माँ नीता आंटी को सांत्वना दे रही थी। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है, संभालो खुद को। एक उम्र के बाद तो सबको जाना ही होता है। न जाने कब किसका बुलावा आ जाए। फिर बातों ही बातों में पता चला कि 1 साल पहले नीता आंटी की पति का देहांत हो गया। अब वो अपने लड़के बहू के साथ रहती हैं, लेकिन सब अपने जीवन में व्यस्त हैं और वो बहुत ही अकेली पड़ गई हैं। जब तक उनके पति जीवित थे, तब तक उनकी ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। आए दिन छोटी मोटी बातों में मनमुटाव चलता था। कभी समाज, कभी रिश्तेदार, इन्हीं सब में उलझे रहे। कभी अच्छा वक्त नहीं बिताया साथ में। और अब इस उम्र में जब साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो अकेली रह गई। मुझे लगता है माँ पापा को इस बात का एहसास हो गया है। अब इस उम्र में एक दूसरे को खोने का डर और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए दोनों अपने जीवन को जी लेना चाहते हैं। सच में कैसा एहसास होता होगा ना उन्हें। अब जब उनकी ज़िंदगी की शाम हो गई है, तो उस आने वाली अंधेरी रात जिसमें सबको एक दिन मिल जाना है, इसका एहसास उनके मन पर कितना ज़्यादा गहरा होगा ना। जब शादी होती है, अपने जीवन साथी के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं। कितने सारे पड़ाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जिम्मेदारियाँ, इन सब में हमें याद ही नहीं रहता कि एक दिन तो साथ छूट ही जाना है। और जब हम उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो कितना डर लगता होगा। एक एक पल भी इतना कीमती हो जाता होगा, जब ऐसा लगने लगे न जाने कितना समय बचा है, और समय है जो रेत जैसा हाथ से फिसला चला जाता है। हिना ने सोनू का हाथ अपने हाथों में ज़ोर से पकड़ लिया और कहा, बस एक वादा करो, हम दोनों भी ऐसे ही रिश्ता रखेंगे अपना, जैसा माँ पापा का है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।